हाय एवरीवन, मैं अमरनाथ और आप देख रहे हैं योर ड्रीम चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज हम बात करने वाले हैं सफलता के लिए दर्द को सहना पड़ेगा। जब आपकी उम्र 6 से 10 साल की थी तब आप चलना सीख रहे थे। चलते चलते आपके पैर में ठोकर लग जाते थे और उंगलियों से ब्लडिंग आने लगती थी। जब चोट लगती थी तब अपने एक पैर को उठा के तुरंत कहीं पे बैठकर और चोट लगी हुई जगह पे फूंक फूंक कर उस दर्द को कम किया था आपने। हमने नहीं बल्कि सबको ये मोमेंट उनके साथ हुआ होगा। लाइफ बिल्कुल वैसे ही है। आज दर्द है तो कल आराम जरूर होगा, आज रात है तो कल सवेरा जरूर होगा। लाइफ में किसी को भी प्रॉब्लम ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। अभी है तो कल नहीं होगी, कल नहीं है तो अगली बार जरूर होगी। लेकिन लाइफ में एक दर्द प्रकृति के एक नियम की तरह है जो लाइफ में कभी ना कभी आएगा जरूर। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए वो चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते उसे बहुत सारे पत्थर दिखे, जिसमें से एक उसे बहुत सी सुंदर पत्थर दिखी जिससे वो मूर्ति बहुत ही अच्छे से बना सकता था। फिर वो उस पत्थर के पास गया और अपनी जो औजार है छेनी हथौड़ी वो निकाला और उससे तराशने के लिए, उस पत्थर को मूर्ति का आकार देने के लिए उस पर वो अपनी छेनी से वार करने लगा। जैसे ही वो छेनी का वार किया पत्थर चिल्लाने लगा, बोला कि मुझे छोड़ दो, हमें अपने हाल पे छोड़ दो, मुझे क्यों चोट दे रहे हो। फिर मूर्तिकार ने कहा, तुम थोड़ा दर्द सह लो, बाद में तुम्हें एक मूर्ति की आकार देंगे और उसे एक मंदिर में स्थापना करेंगे, लोग तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हें पूजेंगे। फिर वो बोला कि नहीं, मुझे जैसे है वैसे रहने दो, मुझे चोट मत दो। फिर मूर्तिकार ने उसकी बातें पे ध्यान नहीं दी और फिर अपनी छेनी से वार करने लगा। फिर जैसे वार करने लगा फिर पत्थर चिल्लाने लगा। मूर्तिकार ने फिर उसे समझाया और फिर अपनी छेनी से उसे वार करने लगा। फिर पत्थर चिल्लाने लगा। फिर वो बोला कि मुझे छोड़ दो, हमें कुछ कहीं नहीं बनना, हमें कहीं नहीं जाना, हमें सेवा हुआ कुछ नहीं करवानी, हम जैसे हैं वैसे छोड़ दो। मूर्तिकार ने थककर उस पत्थर को छोड़ दिया और आगे बढ़ा। कुछ दूर ही जैसे आगे जाने के बाद उसे एक और ही बहुत अच्छा पत्थर मिला और उसे वो अच्छे से मूर्ति बना सकता था। फिर वो अपनी छेनी हथौड़ी निकालता है और छेनी से उस पर वार करने लगता है। वो पत्थर वो दर्द को सह के और वो एक मूर्ति की आकार बन जाती है। वो पत्थर उस पत्थर की तरह चिल्लाया नहीं, बल्कि वो दर्द को सह लिया और एक मूर्ति की अच्छी आकार ले ली। और उसके बाद वो मूर्तिकार ने उस मूर्ति को लेकर एक मंदिर में स्थापना किया और लोगों ने उससे मन्नत मांगने लगे, पूजा किए। बहुत ही वो मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। फिर धीरे धीरे लोग वहाँ आने लगे, इकट्ठा होने लगे। फिर कुछ दिन बाद एक कोने में एक और पत्थर रख दिया गया ताकि उस पर नारियल फोड़ा जा सके। और वो पत्थर कोई और नहीं, वही पत्थर है जो दर्द को नहीं सहा था, और वही पत्थर जिसने दर्द को सहा था उसकी आज पूजा हो रही है। और वही पत्थर जिसने दर्द को नहीं सहा था उस पर आज नारियल तोड़ा जा रहा। तो वो पत्थर अपने आप में बहुत ही अफसोस कर रहा था। इस कहानी से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि दर्द एक सफलता का राज है। जब तक हम दर्द और कड़ी मेहनत से नहीं गुजरेंगे तब तक सफलता हमें हासिल नहीं होगी। तो अगर हमें सफल होना है तो दर्द और कड़ी मेहनत के रास्तों से हमें गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ते सफलता की ओर ले जाती है। तो जब भी हमारे लाइफ में थोड़ी सी दर्द आए, थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, चाहे हमारी पढ़ाई में, चाहे हमारे कैरियर में आगे बढ़ते समय कहीं भी थोड़ा भी दर्द आए, तो समझ लेना कि हम अपने कैरियर की तरफ बढ़ रहे हैं और ये दर्द थोड़ी सी है, आज के लिए ही है, कल ये दर्द खत्म हो जाएगी। और यही समझ के आगे बढ़ते रहना है ताकि हम अपनी सफलता को हासिल कर सके और एक दिन इस दुनिया में हम अपना एक अच्छा पहचान बना सके।